Okay, so the next topic we have in the integration, in indefinite integration we have is integration by parts. So by parts जो है वो एक मेथड है कि अगर हमारे पास में दो फंक्शन के बन है, सपोज करो कि एक आपके पास में f1x है, दूसरा फंक्शन f2x और दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है एक रास्ता है वो हमारे पास में है बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, तो अगर आप इसको समझोगे तो जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये मदद करेगा अपनी। ठीक, तो जैसे कि वी कैन स्टार्ट विथ, सपोज करो कि आपके पास में एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हम एफ लिख रहे हैं, इंटू जी जो है वो दूसरा फंक्शन है, तो एफ इंटू जी जो है एक वो फंक्शन है जो कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें सबसे पहले, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, सो वी आर बिगनिंग विद द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल से एफ जो है उसको हमने डेरिवेटिव किया तो एफ डैश हो गया, इनटू जी को हमने एज इट इज रखा, फिर प्लस साइन लगाया, फिर जी का डेरिवेटिव लिखा और फिर एफ लिख दिया एज इट इज। ठीक है, अब अगर हम इस पार्ट से कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है हमारे पास में, इसको अगर हम एक तरफ ले आए तो ये लिखा हुआ है आपके पास में एफ डैश इंटू जी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एफ इंटू जी का डैश माइनस जी डैश एफ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमने मान के चल रहे हैं कि एफ एक्स मतलब एफ और जी जो है दे आर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखो यहाँ पर ये जो है हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में इस तरह से, तो यहाँ पर एक फंक्शन हो गया जी, दूसरा फंक्शन हो गया आपके पास में एफ डैश, तो एफ डैश का इंटीग्रेशन जो है वो क्या आएगा, पता है आपको कि f का डिफरेंशिएशन f डैश था, तो f डैश का इंटीग्रेशन जो है वो आपको f मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एच एक्स बोल दूँ कि ये h फंक्शन है, तो ये किसी एक फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है जिसका इंटीग्रेशन करने पर वापस आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। बहरहाल, तो यहाँ पर अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है एफ डैश इंटू जी का डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट अगर हम लिखें यहाँ पर, तो देखो ये तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो डैश हट जाएगा, डैश क्या डिनोट कर रहा है, उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेट किया तो ये बन गया आपके पास में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अब आप देखो यहाँ पर कि ये जो आपके पास जब आपने इंटीग्रेट किया यहाँ पर, तो इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, जी डैश इंटू एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी डैश इंटू एफ जो है, अब जी डैश है क्या, जी डैश जो है वो लिखा हुआ है आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ डी एक्स जो है, मतलब यहाँ पर ये जो आपके पास में लिखा हुआ है, ये इस पे इंटीग्रेट जब आप कर रहे हो तो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में, ये लिखा हुआ है आपके पास में एफ है क्या, बेसिकली एफ जो है ये जो फंक्शन था आपके पास में एफ डैश, उसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है बेसिकली, एफ क्या है, एफ डैश का इंटीग्रल यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज, अब हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में, ये लिखा हुआ है आपके पास में जो पहले से वो लिखा हुआ है एफ डैश का इंटीग्रल डी एक्स, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, फिर अब हमने इंटीग्रेट किया, ये तो जो एफ लिखा हुआ था ये तो इसका, ये जो लिखा था इसका इंटरप्रिटेशन किया बस अभी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास में, ये तो एफ डैश डी एक्स लिखा हुआ है पहले से, फिर हमने तो इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ पर एक बाहर में एक बड़ा इंटीग्रल आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ये जो मेथड है इस मेथड को हम बोलते हैं बाई पार्ट्स मेथड। तो अगर आप स्टेप टू स्टेप मेरी बात सुनते चल रहे हो तो आपको ये समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मज़ा आएगा वाली जो स्टोरी है वो थोड़ी सी एक स्टोरी है जो हो सकता है रिपीटेड भी हो जाए आपके लिए। एक्चुअली एक बार हुआ क्या, कहीं पर हम लोग किसी मीटिंग वगैरह में थे और वहाँ पर जो है एक बहुत ही कोई सीनियर जो है आए एक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए, है ना, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो अब मेरे एक मित्र थे वहाँ पर, तो हम लोग बैठे हुए थे मीटिंग अटेंड कर रहे थे और कुछ हमारे फेवर की बात चल रही थी, फ्यूचरिस्टिक कुछ बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला
कि आइए हम मिलकर ऐसा करते हैं और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब वो बहुत सारे वायदे जो है वो करके गए, और उसके कुछ समय बाद जो है, जो हमारे मित्र थे वो बहुत फेमस हैं तो उनका नाम भी लेना ठीक नहीं है, तो हम लोग बोल रहे थे कि यार वो बोल के गए थे जैसा जैसा, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, और वो तो बोल के गए थे कि आइए और मज़ा आएगा, और मज़ा तो कुछ आया नहीं। तो जो हमारे मित्र थे उन्होंने बोला कि वो बोल के गए थे कि मज़ा आएगा, किसको आएगा ये थोड़ा ना वो उन्होंने स्पेसिफाई किया था, ठीक है। तो मेरा जो मतलब है यहाँ पर मज़ा आएगा बोलने से, तो डेफिनेटली मज़ा आएगा, और दोनों लोगों को आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे भी आएगा पढ़ाने में, और अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे तो आपको भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो इसमें जो मज़ा वाला एलिमेंट है वो है वहाँ पर, है ना, और वो दोनों के लिए म्यूचुअल है, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं आएगा, है ऐसा, ठीक है। तो जब भी कोई बोले मज़ा आएगा तो एक बार पूछ जरूर लीजिएगा कि किसको, ठीक है। तो अगर दोनों लोगों को मज़ा आएगा, जो पढ़ा रहा है उसको भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, और जो पढ़ रहा है उसको भी मज़ा आ रहा है, तो दैट इज़ अ सक्सेस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम इसको अब जनरलाइज कर दें कि दो फंक्शन जो है वो अगर इस तरह से गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx जो है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका कर दिया आपने इंटीग्रल, ठीक है। फिर क्या किया, माइनस साइन लगाया, फिर आपने क्या किया, डेरिवेटिव, मतलब कि फर्स्ट का डेरिवेटिव को हमने फर्स्ट के ऊपर में डैश से डिनोट कर दिया, और फिर सेकंड का किया इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर आपने क्या कर दिया, इस पूरे का आपने जो है वो इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो रूल है, इस रूल को हम बोलते हैं बाई पार्ट्स रूल। क्या बोलते हैं इसको, बाई पार्ट्स रूल, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इस कंसेप्ट को समझें, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। तो एग्जांपल आ गया हमारे पास में, लेट से कि लिखा हुआ है आपके पास में x इंटू साइन ऑफ 7x, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है, ये थोड़ा बात की बात है, लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो हमने अपने मन से कुछ मान लिया, जैसे कि करके देखा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जब हमने रूल लिखा था, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूँ इसको सेकंड बोलूँ, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता था, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होने से x जो है वो 1 बन जाएगा, और फिर जो बाद में बचेगा उसमें केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स बचेंगे, तो वहाँ से कुछ आसानी होगी हमको। तो हमने कहा कि लेट से इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, इसको हमने बोल दिया सेकंड, फिर इसके लिए एक रूल भी है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो जो फर्स्ट है वो आ गया आपके पास में x, तो x तो हमने क्या किया, x को हमने एज इट इज रखा, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं। जो सेकंड है साइन ऑफ 7x, इसका हमने इंटीग्रेशन किया। अब साइन ऑफ 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx, फिर माइनस साइन लगाया, फिर आपने लिखा डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज x हियर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx, और फिर एक ये बड़ा इंटीग्रेशन dx, ठीक है। ये तो हो गया बाई पार्ट्स रूल, क्लियर है, ओके। नाउ अब आपने क्या किया, x तो एज इट इज था, तो इसको बोला ठीक है बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऑफ 7x का इंटीग्रेशन, तो आप क्या करते थे, सब्सटीट्यूशन यूज करते थे, 7x को t लोगे, 7x को t लोगे तो 7 टाइम्स ऑफ dx बराबर dt आएगा, फिर dx को आप लिख सकते हो dt बाई 7, ठीक है। या फिर आपको पता ही है कि भाई साइन ऑफ ax का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, कॉस ऑफ ax विद अ माइनस साइन, और डिवाइड कर दो आप, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया दिस इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ 7x डिवाइडेड बाई ए, जो है यहाँ पर 7 है, ये आ गया आपके पास में, ठीक है। और इसको अगर हम i बोल दें, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये i है, अच्छा ये i है, ये जो है ये i है, और ये जो है ये 1 को डिनोट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए, वैसे आप नहीं हो रहे होगे, तो हमने बस बता दिया। माइनस, अभी आप देखो कि ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो ये 1 हो गया। और साइन ऑफ 7x dx, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 7x बाई 7, ठीक है। ये तो इतना पार्ट आपने अभी सॉल्व किया, इतना पार्ट, अभी ये बाकी है, ये बाकी है से मतलब कि ये वाला इंटीग्रल अभी बाकी है। तो इसके आगे जो है हमने एक इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पीछे में dx रखा, और अभी हम बोल सकते हैं कि i जो है वो आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ x बाई 7 कॉस ऑफ 7x, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, ये एक माइनस पाया गया, एक माइनस ये है, दोनों प्लस हो गए, और 7 को भी बाहर ले सकते हैं, ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट है,
तो प्लस ऑफ 1/7 आ गया। अब आपके पास में बच गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 7x dx। अब कॉस ऑफ 7x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, ये आ गया आपके पास में माइनस का x/7 कॉस ऑफ 7x प्लस 1/7 दिस इज साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7। और लास्ट में जो है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कृपया ना भूलें। अब इनको आप चाहो तो कंबाइन करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज वो तो डिपेंड करेगा कि जो ऑप्शंस हैं वो किस फॉर्मेट में गिवन है, यू कैन इजीली रिलेट विद दैट। तो ये आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ फॉर अनदर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक और एग्जांपल हमारे पास में आ गया, लेट्स से हमको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप देखो e पावर x जो है इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी e पावर x आएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो भी e पावर x आएगा। एक्स स्क्वायर जो है इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर 2x आएगा, और e पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e पावर x तो e पावर x बनेगा। पर अगर जब हम इसको वापस से एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर एक लोअर टर्म आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने का ट्राई करें तो हमने कहा कि भाई इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है बाय पार्ट्स रूल, फर्स्ट को एज इट इज रखा। फर्स्ट क्या था आपके पास में, एक्स स्क्वायर था, एज इट इज रखा। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट लिख रहा है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद लिखा हमने, ये जो है वो क्या है, सेकेंड जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन लिखा ई पावर एक्स, फिर माइनस साइन लगाया, फिर जो फर्स्ट फंक्शन था उसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2x। फिर जो सेकेंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दिया ई पावर एक्स, फिर बाहर वाला इंटीग्रेशन दैट इज dx। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पर ये तो आ गया i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2 बाहर भी ले लो तो ये बन गया x इंटू ई पावर एक्स dx। अब क्या करें, अब आप देखो x इंटू ई पावर एक्स बन गया, तो ये तो वापस से दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया आपके पास में। अब इसको अगर मैं फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, तो देखो क्या होगा, फिर से बाई पार्ट्स लगा दिया, तो अगेन बाई पार्ट्स वापस से लगा दिया, ठीक है। तो फिर क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन। अभी हम इस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, किस पार्ट पे, इस पार्ट पे, ठीक है। फिर लिखा हमने माइनस ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 हो गया, ई पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ई पावर एक्स हो गया, और फिर से इसका इंटीग्रल dx, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू ई पावर एक्स, एंड माइनस माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस बैठा हुआ है, दोनों मिलके बन गए प्लस। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ ई पावर एक्स, और लास्ट में ना भूलें ये क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो ये आ गया आपके पास में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। अब इसमें जो नेक्स्ट जो रूल होता है हमारे पास में, वो रूल क्या होता है, जिससे कि हम, इट इज़ हेल्पफुल टूल, इट इज़ अ हेल्पलाइन हम बोल सकते हैं। हेल्पलाइन क्या है कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन गिवन है और आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करने में प्रॉब्लम फील हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए एक रूल है जिसको अपन बोलते हैं आइलेट रूल, ILATE, ठीक है। अब इसमें जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो फर्स्ट से सेकंड इस तरह से चल रहा है, मतलब कि आई जो है वो डिपेंड कर रहा है, वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है इनवर्स फंक्शन, आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन, ILATE, आइलेट रूल, ये एल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टी, और टी इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। तो ये जो है सब, अगर मान लो कि आपके पास में जो फंक्शन गिवन है वो प्रोडक्ट फंक्शन है, मान लो इनवर्स और एल्जेब्रिक का, तो इनवर्स ऑफ एल्जेब्रिक का है, तो फर्स्ट फंक्शन आप किसको मानोगे, इनवर्स को, और सेकंड फंक्शन किसको मानोगे आप, एल्जेब्रिक को, ठीक है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन और एल्जेब्रिक है तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन हम मानेंगे।
तो इससे क्या होगा, हमको आइलेट रूल की मदद से बाई पार्ट्स मेथड अप्लाई करने में हमको हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये जो हेल्प हमको मिल रही है ये कुछ ऐसा ग्रांटेड नहीं है कि हर एक फंक्शन जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बनने वाले फंक्शन के हर एक फंक्शन का आंसर जो है वो बाई पार्ट्स आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें कि उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करें कि खुद से जो है एक क्वेश्चन फ्रेम किया और फिर जुट गए उसको सॉल्व करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। जो क्वेश्चन गिवन है, पूछा गया है, उसी को सॉल्व करना है, और प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल, तो उसमें टाइम जो है ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बात। तो चलिए, तो अगर कुछ एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो इंटीग्रेशन जो है, आप मान के चलो कि 40% इज लाइक थ्योरी। थ्योरी मतलब कि जो मेथड जो है वो हमको पता होने चाहिए कि ये मेथड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जो कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का जो एक ब्रह्मांड है, उसमें जो ब्रह्मांड ही बोल सकते हैं, अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन हमको जो पढ़ना है उतना काफ़ी है। तो उस ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड का शेप जो है वो हमने कुछ ऐसा ले लिया। ये इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में जब इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो 40% या 35% आप बोल सकते हैं थ्योरी पार्ट है। फिर अगर 40% कंसीडर करें तो बच गया 60%। इस 60% में से 40% जो है वो बेस्ड है ऑन योर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है, कहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना है, कहाँ पर क्या मेथड अप्लाई करना है, क्या सब्सटीट्यूट करना है। ये सब चीज़ें जो है, दिस इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस और योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब बाकी क्या बच गया 20%। दिस 20% इज टोटली बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो रूल आपने पढ़े हैं हो सकता है कि वो रूल से आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो दिस इज ओनली हेल्पलाइन। इट ऑलवेज वर्क्स, यू कैन नॉट से ओके। बट कुछ नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई दो फंक्शन जो हैं वो उनका प्रोडक्ट लिखा है और उसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो हेल्पलाइन पर एक बार ट्राई करना तो बनता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ऐसा क्लेम करना ठीक नहीं है। सो 40% इज अबाउट थ्योरी, वी कैन से, जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें फॉर्मूलाज आ गए, कुछ थ्योरम्स आ गए, कुछ रूल्स आ गए। बाकी जो 60% है उसमें हम बोल सकते हैं कि 40 to 50% वी कैन से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर एक्सपीरियंस, कि आपको पता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। और उसके बाद जो 20 से जो 10% आपके पास में बच गया, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल और योर मेमोरी, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की डिमांड जो है वो हो सकता है कि आप क्लिक कर जाए और आप वहाँ से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में ऐसे बैठ के सोचते रहने से नहीं होता है। आप इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं ऑलरेडी, उसके बेसिस पर जो थॉट आ रहा है उसको आप अप्लाई करिए। अगर आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वापस जाइए प्रॉब्लम को और फिर दूसरे तरह से उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम जो है उनका परसेंटेज जो है वो 10 से 20% ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और थॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा प्रेफरेंस क्या होगा फर्स्ट फंक्शन को लेके, तो वो इस रूल की मदद से वी कैन डिसाइड। कई बार हो सकता है कि आइलेट रूल के रिवर्स या फिर उसको ना मानते हुए भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और वो सॉल्व हो जा रही है तो दैट इज ओके। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई इसी रूल से ही सॉल्व होगा, बट इट इज अ हेल्पलाइन विच यू कैन यूज व्हेन एवर नीडेड। ठीक है, तो अगर हमने सपोज करिए कि एक फंक्शन आपने लिया, लेट्स से आई इज x इंटू टेन इनवर्स x डी एक्स। अब आप देखो यहाँ पर इनवर्स जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, तो ये जो है वो इनवर्स फंक्शन है। और जो सेकंड प्रायोरिटी जो है यहाँ पर वो किसको मिलेगी, दो ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन आप क्या किसको मान लोगे, एक्स को। और आना भी चाहिए क्योंकि एल्जेब्रिक जो है वो इनवर्स के बाद आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन ये होगा, फिर सेकंड फंक्शन, ऑब्वियसली दूसरा फंक्शन जो है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स जो है वो आपने क्या माना है, सेकंड फंक्शन माना है, तो सेकंड फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, फर्स्ट फंक्शन हमने tan इनवर्स एक्स लिया। अब आप देखो tan इनवर्स एक्स जो है उस वो आ गया आपके पास में एज इट इज। सेकेंड फंक्शन x जो है वो आ गया आपके पास में, उसका इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस। अभी फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है आपको, फर्स्ट फंक्शन का करना है आपको
डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो बता दिया, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर x सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 2, और अब इस पूरे का इंटीग्रेशन दैट इज dx। ठीक है, ये आ गया आपके पास में आई। अब आप देखो यहाँ पर ये पार्ट तो फिक्स हो गया। अब ये तो आपके पास में इंडिपेंडेंटली एक प्रॉब्लम और आ गई जो कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब आप इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, जो भी आंसर आए उस आंसर को यहाँ पे प्लग इन कर दो विद एक माइनस साइन बाहर में लगा दो। तो आप चाहो तो इसको जो है इस पार्ट को अगर हमने I1 सपोज करो कंसीडर किया और फिर इसको हम अलग से सॉल्व करने का ट्राई किया तो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान ली लेट से नाउ वी हैव टू सॉल्व I1, दैट इज 1 क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन दैट इज dx। तो 1/2 बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बच गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने +1 कर दिया, -1 कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। समटाइम्स वी ट्राई टू राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास में एक्स स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। ठीक है, इट इज़ अ इजी स्टेप। तो ये बन जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस हाफ ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है बात? तो अब देखो ये तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो ये आ जाएगा आपके पास में सिंपली x/2 माइनस हाफ एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज सिंपली क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास में tan इनवर्स x प्लस सी लगा दो आप यहाँ पर। अब ये जो पूरी वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो बस, तो ये आपके पास में इंटीग्रेशन आ गया x इंटू tan इनवर्स x का बाय यूजिंग बाई पार्ट्स, और प्रेफरेंस के लिए वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ आइलेट रूल। तो यही आइलेट रूल है बस। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक आपके पास में लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी बाय यूजिंग आइलेट रूल। वी कैन से सो लेट्स से वी हैव इंटीग्रेशन, और आपके पास में इंटीग्रेशन है x पावर n इंटू ln x dx, ये है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको आएगी, ln x को। ln x को हमने बोल दिया कि आप हो फर्स्ट फंक्शन, x पावर n को बोल दिया कि आप हैं सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है बाई पार्ट्स रूल, यूजिंग बाई पार्ट्स। ठीक है, तो बाई पार्ट्स रूल क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रख दिया। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा तो ln x पावर n का करना है इंटीग्रेशन, पता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये पार्ट तो सॉर्टेड है। माइनस लगाया, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का, तो ln x का डिफरेंशिएशन वी ऑल नो इज 1/x। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया आपके पास में 1/x, देन अगेन x पावर n का इंटीग्रेशन दैट इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। अगेन अब आप चाहो तो ये जो पार्ट है आपके पास में, ये जो पार्ट आ गया, ये पार्ट से हमारा मतलब ये वाला पार्ट जो आ गया, अब इसको आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपके पास में एक और इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आ गया। अगर ये भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा होता, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बाई पार्ट्स वापस से लगाना पड़ता। बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, तो लिखा रहने देते हैं यहीं पर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से देखो ये x इस n प्लस 1 की एक पावर को जो है वो कैंसिल आउट कर देगा, 1/n प्लस 1 बाहर आ गया, x पावर n dx। नाउ इट इज अ इजी टास्क, ln x इंटू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस ऑफ 1/n प्लस 1 x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कृपया ना भूलें। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से अभी अगर हमारे पास में एक और प्रॉब्लम आ गया कुछ इस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू साइन ऑफ 7x, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है dx। ठीक है, अब इसको हमको डील करना है। तो आइलेट रूल क्या बोलता है, ILATE, E इज फॉर एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल है तो इसको तो बोल दिया हमने सेकेंड फंक्शन, सबसे लास्ट में आ रहा है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब इसको हमने
वापस से बाई पार्ट्स लगाए, वापस से तो क्या इस प्रॉब्लम में तो फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हैं, तो बाई पार्ट्स रूल अब क्या बोलता है, अब आप अप्लाई करके देखो और फिर आप मैच करो अपना आंसर। तो यहाँ से देखो साथ के साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ा, साइन ऑफ 7x को एज इट इज रखा, e पावर x का इंटीग्रेशन इज नॉट अ सीक्रेट, सो e पावर x एज इट इज आ गया, साइन ऑफ 7x का डिफरेंशिएशन इट इज आल्सो अ इजी टास्क, तो दैट इज माइनस, तो पहले से डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कॉस ऑफ 7x इंटू 7, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इज नॉट अ बिग टास्क इंटू ई पावर x और फिर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये आ गया इंटू ई पावर x ऑफ dx, ये आई है। अब आप देखो, आपने यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको फर्स्ट माना था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड माना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी इसी पैटर्न को ही फॉलो करना है, यहाँ पर रिवर्स अगर आप फॉलो करोगे तो हो क्या जाएगा, हो सकता है आई इक्वल टू आई आ जाए। जब कभी आई इक्वल टू आई आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारे फंक्शंस के लिए वैलिड हो गया, और ऐसा कुछ, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमको पास नहीं करना है। अगर इस तरह से कुछ आ गया तो फिर हम वापस गए और हमने प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करना शुरू किया बाय यूजिंग सम अदर मेथड। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, बट कभी ऐसा अगर हो तो फिर ध्यान रखना। तो ये आ गया आपके पास में, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम बोल देंगे सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट्स अगेन, इस पार्ट में हम बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में ई पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 7x एज इट इज रहने देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ये है, तो 7 जो है अगर हम बाहर रख दें तो ये 7 बाहर है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं, ई पावर एक्स, ये हो गया सेकंड फंक्शन। 7 को बाहर बैठा दिया, और फर्स्ट फंक्शन जो है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो कॉस ऑफ 7x को एज इट इज रखा, ठीक है। इसको बाहर रखते हैं, ठीक है। cos ऑफ 7x को एज इट इज रखा, e पावर x का इंटीग्रेशन इज e पावर x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ 7x, तो cos ऑफ 7x का डिफरेंशिएशन है वो आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 7x इंटू 7, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। और e पावर x का इंटीग्रेशन इज अगेन e पावर x, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन दैट इज dx, ठीक है। अब आप देखो क्या आ गया, e पावर x साइन ऑफ 7x माइनस ऑफ 7 को अंदर लेके जाएंगे तो 7 e पावर x cos ऑफ 7x, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस मिलके क्या होगा प्लस, और एक माइनस ये है, तो ये -7 अंदर गया, ये वाला -7 अंदर लेके जा रहे हैं, तो क्या चेंज आएगा हमारे पास में, ये वाला -7, तो जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर ये प्लस हो गया था तो ये आ जाएगा आपके पास में प्लस ऑफ 7 स्क्वायर, देखो ये 7 पहले से, ये 7 और गया यार यहाँ पर माइनस, तो प्लस ऑफ 7 स्क्वायर and integration of sine of 7x into e पावर x dx, ठीक है। ये आ गया आपके पास में, ठीक है। क्या देखो यहाँ पर क्या आ गया था आपके पास में माइनस, ये माइनस यहाँ पर लगा, ये माइनस किसकी वजह से आया, जब आपने cos ऑफ 7x को क्या किया, आपने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये भी तो आई लिखा हुआ है इसी की तरह, तो अब आप देखो ये आ गया आपके पास में आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन ऑफ 7x माइनस 7 e पावर x कॉस ऑफ 7x प्लस 7 स्क्वायर आई दैट इज 49 ऑफ आई, ठीक है। अब 49 ऑफ आई यहाँ से आ गया, यहाँ पर जो है आई ऑलरेडी है, तो 48 ऑफ आई इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा आपके पास में 7 e पावर x cos ऑफ 7x, ठीक है, और माइनस ऑफ e पावर x साइन ऑफ 7x, और प्लस c लगा दो, सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है बात। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बाई पार्ट्स मेथड, एंड बाई पार्ट्स मेथड में जो हेल्पलाइन है वो है हमारे पास में आइलेट रूल, ठीक है। सो दैट इज आइलेट रूल। अब आइलेट रूल कर क्या रहा है, आइलेट रूल क्या कर रहा है बेसिकली, आप देखो जब हमने स्टार्ट किया था तो जो हमारे पास में यहाँ पर दो डिसिमिलर टर्म थे, एक तो एक्सपोनेंशियल है और एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट रूल की मदद से क्या हुआ, लास्ट में जाके या तो वो आई जैसा बन गया कुछ, मतलब कि इंटीग्रल टाइम समथिंग बन गया, ठीक है।
तो हमने सॉल्व कर लिया। तो ये बेसिकली आइलर रूल की मदद से जब हम डिसाइड करके सॉल्व कर रहे हैं, तो बाई पार्ट्स मेथड क्या हेल्प कर रहा है हमको? बाई पार्ट्स मेथड हमको हेल्प कर रहा है दो डिसिमिलर टर्म को डिसॉल्व करते हुए उसको एक सिमिलर टर्म में लिखने के लिए हमको हेल्प कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास में लिखा हुआ है लेट्स से x इंटू साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। चलिए इसी से समझते हैं। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया। तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट फंक्शन हो गया आई एल ए टी ई। तो फर्स्ट हो गया एल्जेब्रिक, फिर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ही अवेलेबल है। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। अभी इंटीग्रेशन किया तो मतलब बाई पार्ट्स अप्लाई किया, अप्लाइंग बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स अप्लाई किया तो फर्स्ट को रखा एज इट इज रखा x, साइन x का कर दिया आपने इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस ऑफ कॉस x, ठीक है। फिर आगे बढ़े, x का कर दिया आपने डिफरेंशिएशन, इसका किया डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस x, और फिर उसका इंटीग्रेशन। अब आप देखो हुआ क्या, यहाँ पर ये एक एल्जेब्रिक था, यहाँ पर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक था। तो ये दो डिसिमिलर टर्म्स लिखे हुए थे एक तरह से समझने के लिए। दीज आर टू डिसिमिलर टर्म्स, ठीक है। ये दो जो थे हमारे पास में क्या थे? दो डिसिमिलर टर्म्स थे। इनको जब हमने बाई पार्ट्स यूज किया, यहाँ पर बाई पार्ट्स यूज किया, तो अब क्या हो गया आपके पास में, जो फाइनली जो इंटीग्रेशन बचा वो केवल और केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बचा, जो कि हमारे पास में एक इजी टास्क है। तो बाई पार्ट्स रूल कर ही ये रहा है, डिसिमिलर टर्म्स के प्रोडक्ट को फाइनली स्टेप में ले जाते हुए वो एक सिमिलर टर्म या फिर एक अलोन जो है उसमें चेंज कर रहे हैं। तो दो डिसिमिलर थे यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही टर्म बचा। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, केवल एल्जेब्रिक बच जाएगा तो उसका भी इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है। क्लियर है बात? तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इज आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज साइन एक्स, और प्लस सी। तो काम क्या है बाई पार्ट्स का? वो डिसिमिलर टर्म्स को सिमिलर टर्म्स में ले जाके सिंप्लीफाई कर रहा है, जिसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए रिलेटिवली इजी है। ठीक है बात? चलो, फिर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है आपके पास में कि सपोज करो कि आपके पास में अलोन फंक्शन जिनका इंटीग्रेशन आपको एडवांस में नहीं पता है, ठीक है, फॉर्मूलाज हमने नहीं पढ़े। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में, लेट्स से ln x का इंटीग्रेशन आपको पूछा गया सॉल्व करने के लिए, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ ln x। तो जब आपके पास में केवल और केवल एक ही फंक्शन है तो बाई पार्ट्स कैसे लगेगा भाई? बाई पार्ट्स तो लगाने के लिए हमको दो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है। तो वो दो फंक्शन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक और फंक्शन जनरेट करने के लिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई हार्म नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा। तो अगर आप सपोज करो आपने बोला कि नहीं ये जो है ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, अगर ये सेकंड होगा तो सेकंड का तो क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन। तो अगर हम सेकंड का इंटीग्रेशन हमको पता ही था तो यहीं पे कर लेते, इतना सब लिखने की जरूरत क्यों थी? तो यहाँ से तो एक सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिमाग से हम बोल सकते हैं कि 1 जो है उसको बुलाया ही इसीलिए गया है ताकि हम इसको सेकंड फंक्शन माने। ठीक है, तो बुलाया और बोला कि तुम हो सेकंड फंक्शन, इसको बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकंड। तो ln x का कुछ भी नहीं करना है, फिर सेकंड का क्या कर देना, इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x, ठीक है बात, माइनस। आगे चले, अभी जो फर्स्ट है उसका तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ln x का पता है क्या? पता है भाई, 1/x। फिर जो फर्स्ट सेकंड माना है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो वो आ जाएगा इंटू एक्स। तो देखो यहाँ से तो सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ, और फिर इस पूरे का इंटीग्रल dx। तो आप देखो ये आ गया आपके पास में ln x इंटू एक्स माइनस ऑफ ये वाला जो x है वो इस वाले x से कैंसिल हो गया तो बच गया 1 का इंटीग्रल इज dx इज x प्लस सी। ये आ गया आपके पास में। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, x कॉमन लिया ln x माइनस 1 प्लस सी, इसको आपने लिख दिया x ln x माइनस ऑफ ln e प्लस सी, और x इसको आप लिख सकते हो ln ऑफ x बाई e प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व
कर सकते हैं। ओके, फॉर अनदर एग्जांपल, सपोज करो कि आपके पास में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x का आपको इंटीग्रल करना है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है क्या? साइन इनवर्स x का इंटीग्रल पता है क्या? नहीं पता है। तो अगर साइन इनवर्स x का इंटीग्रल हमको नहीं पता है और हमको निकालना है इसका इंटीग्रल, ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 ले लिया। अब 1 को क्या मानना है? ऑब्वियसली सेकेंड फंक्शन। इसको क्या मानना है? ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन। वाई ऑब्वियस? अभी तो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अभी साइन इनवर्स x को एज इट इज रख दिया और 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, तो वो आ गया आपके पास में x। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पता है कि साइन इनवर्स x का पता है, माइनस साइन आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। फिर इंटू x, और इस पूरे का क्या करना है हमको? dx। अब हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो ये है, बस हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया, लेट से वी हैव I1, इसको हमने बोल दिया कि ये I1 है, इसको हमने बोल दिया कि ये I1 है। एक नया प्रॉब्लम आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, x को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया डिवाइड, और डिवाइडेड बाय कर दिया हमने लेट से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक काम करते हैं, अलॉन्ग विद दिस माइनस साइन ही अगर हम इसको I1 मान लें तो फिर और बढ़िया, तो अलॉन्ग विद माइनस साइन ही मान लिया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसमें से अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अगर हम t बोलते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हमने t बोल दिया तो माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू dt होगा। अब देखो आपने ये व्यवस्था पहले से ही कर ली, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? dt से। तो 1/2 बाहर था, ये dt हो गया, और ये आ गया आपके पास में रूट अंडर टी। क्या आ गया? रूट अंडर टी dt। अब रूट अंडर टी dt को आप लिख सकते हो 1/2 t की पावर में माइनस हाफ का इंटीग्रेशन dt, दैट इज हाफ, और t की पावर में माइनस हाफ प्लस 1 विल गिव यू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। तो ये देखो आप यहाँ से ये जो है ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में क्या बच गया? प्लस c। अब t आपने किसको माना था? t आपने मान रखा है किसको? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान रखा है, और उसकी पावर कितनी है? उसके में पावर है हाफ। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया? ये आ गया आपके पास में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये वैल्यू जो है वो आप एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि हमने विद माइनस साइन इसको ये लिखा था। तो आप यहाँ से जब आंसर लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में, दिस इज सेम एज राइटिंग x इंटू साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगा आपके पास में प्लस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर व्हाट वी आर गेटिंग। Okay, so I hope this is clear to all of you.